आज हम स्टडी के कुछ हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चन को रट्टा मारेंगे। फॉर एग्जाम टाइम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, जो क्योंकि मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं सोच रही हूँ कि मैं क्वेश्चन को रिवाइज या फिर पढ़ लूँ ताकि मुझे काम चलाओ तक चल जाए। Then I start क्वेश्चन। एक्चुअली मैं क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ और उसमें से हिस्ट्री का पहला क्वेश्चन आया था कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था वो कहाँ हुआ था। ऑप्शन पहला है डिशान में, दूसरा है सेडोवा में, तीसरा है साइडाइन में और चौथा है फ्रैंकफर्ट में। तो इसका सही आंसर है कि 1870 की जो फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुई थी वो सेडान में हुई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी 1870 में प्रसा और फ्रांस के बीच युद्ध सेडान में हुआ। और अगला क्वेश्चन है किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ। तो जर्मनी का एकीकरण जो था वो सेडोवा का युद्ध के बाद हुआ था। जर्मनी का एकीकरण सेडोवा का युद्ध के बाद हुआ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है कि यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, क्योंकि यूरोप का मरीज ऑब्वियसली तुर्की में कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन है। मेरे हिसाब से तो मेजनी हो जाना चाहिए। क्या यंग यूरोप के संस्थापक कौन थे, और सही आंसर है मेजनी। मुझे लगा था कि आंसर मेजनी होगा, क्योंकि जब मैं इस चैप्टर को पढ़ रही थी तो मेजनी के बारे में ज़्यादा बातें बताई गई थी। उसके बाद है टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे। टिप्पू सुल्तान कहाँ के शासक थे। मैसूर के, शिमला के, कश्मीर के या फिर इनमें से कहीं। तो टिप्पू सुल्तान जो थे वो मैसूर के शासक थे। उसके बाद है कि गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से क्या था। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक। मेरा ऑप्शन डी सही है। और पहले ऑप्शन में सिपाही, किसान, जमींदार। सही है ऑप्शन डी यानी नाविक। फ्रैंकफर्ट की संधि पर हस्ताक्षर कब की गई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि में हस्ताक्षर कब किए गए। मेरे हिसाब से 1863, 1864, 1878, 1872 और सही आंसर होगा 1874। तीसरे क्वेश्चन थोड़े मिलते जुलते लगते हैं। लगता है कि सारे क्वेश्चन मिक्स हो गए और कभी युद्ध, वॉर वगैरह वगैरह जो होते हैं वो सब याद नहीं रहते। तो मैंने सोचा कि आज 10 क्वेश्चंस याद कर लेती हूँ और उसके बाद धीरे धीरे देखा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1871 में कौन सी संधि हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि, वियना कांग्रेस, पेरिस की संधि या इनमें से कोई नहीं। 1871 में कौन सी संधि हुई थी। 1871 में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। ऑप्शन ए करेक्ट है। और हमारा 9 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार की शासन स्थापित हुआ। 1830 आई थिंक इसका आंसर होना चाहिए संवैधानिक राजतंत्र। पहला ऑप्शन है संघीय शासन व्यवस्था की, दूसरा ऑप्शन है संवैधानिक राजतंत्र की, तीसरा है गणराज्य और चौथा है अधिनायकवाद। इसका सही आंसर हो जाएगा संवैधानिक राजतंत्र की। और हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है वो एक्चुअली मैंने 1 से 10 तक क्वेश्चन करवा रखे हैं। तो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन उत्तरदायी है। काउंट काबूर, बिस्मार्क, मेजनी या गैरीबाल्डी। काउंट काबूर, बिस्मार्क, मेजनी या गैरीबाल्डी।
तो जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क उत्तरदायी था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिस्मार्क। और मैंने आज 10 ही क्वेश्चन करवाए कि मुझे 10 ही क्वेश्चन आज करने थे, बाकी के आगे के क्वेश्चन अगले वीडियो में। इसके बाद